राजेंद्र राम पटका था। राजेंद्र राम पटके। राजेंद्र राम एक ताड़ी छीने वाले का बेटा। 30 हेलीकॉप्टर दौड़ती थी। इस बार भी देखिएगा 30 हेलीकॉप्टर दौड़ती थी एक तरफ। अकेला हमारे नेता एक हेलीकॉप्टर से लुकार लेकर के खदेड़ते थे। हुआ है और को संबोधित किया है, आशीर्वाद लोगों से मिला है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर आप जानते हैं आज जो जनसभा और जन रैली को आपने देखा है, महज 2 घंटे के अंदर हरसिद्धि के मतदाता मालिकों को, अपने पार्टी और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को सूचना प्राप्त हुई है कि मुझे टिकट मिल गई और शनिवार को ही हम लोग पूर्व में निर्धारित किए थे कि नामांकन करेंगे। पहले से मैं बता नहीं रखा था, परंतु 2 घंटे के अंदर हरसिद्धि के अंदर से सभी जाति और बिरादरी और धर्म के लोगों का जो जन सैलाब उमड़ा है, निश्चित तौर पर तकरीबन 4 घंटे तक मोतिहारी से अरेरा जाने वाली पथ अस्त व्यस्त हो गई और पूरा जाम का सामना लोगों को करना पड़ा है। हम उसके लिए भी क्षमा मांगेंगे जिनको उसमें कुछ कष्ट हुई होगी आम लोगों को, लेकिन हम आभार प्रकट करते हैं अपने कार्यकर्ताओं को का और महागठबंधन के साथियों का कि आपके अंदर जज्बा है बिहार बदलने का। हमारे नेता के द्वारा जो संकल्प लिया गया है गरीबों की स्थिति को बेहतर करने के लिए, किसानों की स्थिति को बेहतर करने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, इन तमाम संकल्पों को निश्चित तौर पर हरसिद्धि के एक कार्यकर्ता और मतदाता मालिकों के अंदर वह जज्बा हमने देखा है कि यह संकल्प हरसिद्धि के लोगों ने भी ले रखा है कि बिहार को बदलना है, बिहार के शासन को बदलना है, बिहार के अत्याचारी और झूठ बोलने वाली सरकार, थकी और हारी हुई सरकार को हटाना है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जैसे इनर्जेटिक जो कहते हैं वही करते हैं। इस देश के अंदर आपने देखा होगा कम उम्र में, इतने कम उम्र में कोई भी बिहार और देश के अंदर कोई ऐसा नेता काम करने का काम जनहित में और जननायक के रूप में स्थापित नहीं हुआ। लेकिन आज आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, जो सामाजिक विषमताएं थी, बिहार गर्त में जा रहा था, देश गर्त में जा रहा था, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जात पात के नाम पर लड़ा करके लोगों को अलग अलग रख करके बिहार और देश के विकास को अवरुद्ध किया जाता था, रोका जाता था। उन तमाम चीज़ों को पाटने का काम और सबको एक साथ मिला करके चलने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने किया। जब सामाजिक न्याय मिला तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों को ये दिल में यह बातें आई, आर्थिक न्याय पर के मामले में जो ठगेरे बिहार के अंदर आए, देश के अंदर आए, उन ठगेरों के लुभावने बातों में आकर के लालू जी से कुछ दूरियां बन गई थी। वैसे लोगों का जिनको लालू जी ने बोलने की ताकत थी। राजेंद्र राम एक ताड़ी छीने वाले का बेटा निश्चित तौर पर आज इस बात को कहने से हिचक नहीं करता कि लालू प्रसाद यादव जी अगर नहीं होते तो राजेंद्र राम जैसे लोग सदन में नहीं जाता। अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के रास्ते जो अधिकार दिए थे, अगर धरातल पर बिहार के अंदर कोई उतारने का काम किया, स्थापित किया, तो उस व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद यादव जी। लेकिन दूरियां बनाए, वैसे लोग कुछ दूरियां बनाए जो उनको लगा कि आर्थिक न्याय झूठ बोलने वाले दे देंगे। लेकिन निश्चित तौर पर हमारी सरकार 20 में ही बन गई होती, इन लुटेरे और बेईमानों के वजह से कुछ वोटों से सरकार के अंदर हम लोग नहीं गए। 30 हेलीकॉप्टर दौड़ती थी। इस बार भी देखिएगा 30 हेलीकॉप्टर दौड़ती थी एक तरफ। अकेला हमारे नेता एक हेलीकॉप्टर से लुकार लेकर के खदेड़ते थे। जीतने के बाद क्या काम? और जीतने के बाद मैं आपको बता दूं कि मेरे नेता के संकल्प को आपने देखा है। 20 में जनता का मुख्यमंत्री तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही बने थे, परंतु इन बेईमानों ने कुछ सीटों पर जबरन हरा करके सत्ता में गए। लेकिन चाचा पलटू जी की अंतरात्मा जगी, और अंतरात्मा जब जगी बिहार में कि हाँ कुछ काम होना चाहिए, तो 17 महीना के लिए पलटी जब हम लोग के तरफ मारे, हमारे नेता जो संकल्प लिए थे कि प्रति
साल जो है की बातें यह मोदी करते थे कि 2 करोड़ देंगे, लेकिन हमारे नेता कहे थे कि हमारी सरकार जो ही बनेगी हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। 17 महीने की सरकारें आई, हमारे नेता ने जो संकल्प लिया था उनके अंदर जो विभागें आई, मंत्रालय आई, उससे सृजित करके और 5 लाख सरकारी नौकरी इस देश के कहीं भी किसी भी कोने में ऐसा ऐतिहासिक फैसला किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया गया। 5 लाख सरकारी नौकरी वैसे व्यक्ति के द्वारा उनके हाथों से नियुक्ति पत्र बंटवाए जो नौकरी के नाम पर कहता था कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। अगर हिम्मत होती, देने की इच्छा होती तो नीतीश जी नहीं बोले होते। 4.5 लाख प्रक्रियाधीन था, तब तक चाचा फिर पलटी मार गए, लेकिन हमारे नेता थके नहीं। हमारे नेता ने बिहार के युवाओं के लिए संकल्प ले रखा है कि जब तक बिहार के लोगों को नौकरियां हम नहीं देते हैं, अब तो हमारे नेता स्पष्ट कर दिए कि अब इस तरह से नहीं होगा। सामाजिक न्याय का मतलब है कि हर घरों में एक सरकारी नौकरी हमारी सरकार आएगी तो हम देने का काम करेंगे। जातीय फैक्टर बहुत लागू होता है बिहार में खास करके, और जलसुराज से देख रहे हैं कि हरसिद्धि विधानसभा से राम समाज से वो भी आ रहे हैं। अरे कौन से कितना असर पड़ेगा? कौन सुराग की बात करते हो भाई? सवाल है कि जिसका एक मुखिया भी आज तक नहीं जीता है, उस पार्टी को ले आकर के जो बड़ा समाजवादी और आर्थिकवादी है उनके सामने खड़ा करते, वह कोई फैक्टर नहीं है। और जहाँ तक मेरे जाति के संदर्भ में आप बोल रहे हैं तो सर्वे कर लीजिएगा, एक भी रविदास का वोट हम कहने भी नहीं गए, सभी लोग रखवाली शुरू कर दिया है कि एक भी वोट दूसरे जगह नहीं जाएगा। राजेंद्र राम हमारे लोग हैं, हम इनको नेता बना करके रखेंगे, इसलिए टूट का सवाल नहीं है। अरे लड़ाई है ही नहीं यार, लड़ाई कौन सी कहते हैं? हर सिद्धि में लड़ाई जनता बनाम एनडीए है। बिहार के एक लोग, बिहार के अंदर भी जनता बनाम एनडीए है। एनडीए को लोग खदेड़ना चाहते हैं, देश की सरकार बदलना चाहते हैं, और देश के अंदर, राज्य के अंदर यह सरकार बदल करके बिहार की बेहतर स्थिति बनाना चाहते हैं। इसलिए लड़ाई नहीं है यार। आप देखे हैं 2 घंटे की तैयारी में पूरा अस्त व्यस्त देखे हैं, और 5 दिन के तैयारी में आप उनका भी देखे थे। यह तो पूछना चाहिए आपको ना। इसलिए बिहार के हर कोने में कोई अब लड़ाई नहीं, सारे लोग संकल्प ले रखे हैं कि आने वाले दिन में तेजस्वी की सरकार बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है, और बिहार के अंदर हर घरों में खुशियाँ लाना है, शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर करना है, सुनवाई और कार्रवाई की सरकार बनानी है। इसलिए अब कोई फैक्टर नहीं है। हमेशा से आप बोलते हैं हृदय, हरसिद्धि में हृदय में कहते हैं, हमेशा भाषण में बोलते रहते हैं, तो इसका क्या राज है और इस पे हमेशा क्यों बोलते रहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा है कि पिता और माता के प्रति एक बेटा का जो भाषा है उसका अर्थ जब पूछिएगा तो बेटा क्या बताएगा। निश्चित तौर पर हरसिद्धि की जनता हमारे लिए माँ बाप से कम नहीं, क्योंकि माँ और पिता जन्म दे करके बड़ा करते, लेकिन सदन में वोट से पैदा करके भेजने वाला भी माँ बाप से कम नहीं होता है। इसलिए जो नेता बेईमानी करता अपने माँ बाप के साथ, जो मतदाता के रूप में है, निश्चित तौर पर वह देवता क्या मानेगा, मंदिर क्या मानेगा। विधायक थे, कोई काम छूट गया हो, बीच में आपको टिकट नहीं मिला था, क्या मतलब जीतने के बाद कोई काम छूट गया हो? देखिए, निश्चित तौर पर काम हम चाहते हैं कि हमारी हरसिद्धि का चौमुखी विकास हो। हमारी कोशिशें हुई, हम सामाजिक रूप से भी बड़ी व्यवस्थित रखा, आपसी विवाद को रोकने का काम किया, और सड़कें पुलिया तो रूटीन वर्क है, वह होते रहता है, लेकिन सांस्कारिक डेवलपमेंट किया, कहीं पर किसी तरह का विवाद नहीं, और शिक्षा बेहतर कैसे हो, कैसे जो है सभी संस्थाओं को बिल्डिंग मिले, इन तमाम क्षेत्रों में काम किया, विकास किया। काम तो निश्चित तौर पर जो चौमुखी विकास होनी चाहिए, जो हमारी सोच थी, अभी भी 20% बाकी रह गई थी हर क्षेत्रों में। हमारी सपना है कि जिस बार आते हैं तो आदर्श हरसिद्धि बनेगा, बेहतर हरसिद्धि बनेगा, और हरसिद्धि के लोग अमन चैन और शांति से सुख समृद्धि की तरफ अग्रसर और
प्रशस्त होंगे, यह हमारी संकल्प है। चुनाव में टाइम है, हरसिद्धि की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? यहाँ के जो हरसिद्धि के जो मंत्री हैं कार्यकर्ताओं को धमकाते हैं और उनके जो बेटा हैं रंगदारी मांगने का भी कई आरोप लगा है, इसको कितना फायदा होगा आपको? हम तो आप लोग पर दुख होती है कि इन बातों को उनसे क्यों नहीं पूछते कि अपने वोट से जो पैदा करके सदन में भेजा और आप मंत्री बने और उन्हीं को गाली देते हो, उन्हीं को धमकी देते हो। इन बात को तो पूछना चाहिए। लेकिन राजेंद्र हरसिद्धि का बेटा है, सेवक है, यहाँ का अस्थाई लोग है, यहाँ मेरा जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। यहाँ के लोगों को, किसी भी जाति बिरादरी के लोगों को अगर कोई गाली दिया तो राजेंद्र राम बर्दाश्त नहीं करेगा। मीडिया मैं बोलना चाहता मीडिया के माध्यम से भूमिहारों को गाली दिया गया है मंत्री जी के द्वारा, क्या इस बार भूमिहार आपके साथ आ रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, जातीय मामला नहीं, मैं आपको पहले भी बताया हूँ, यहाँ के हर जाति बिरादरी के लोगों के द्वारा मुझे सम्मान और इज्जत मिला है और मेरी भी कोशिश रहती है कि हर जाति और समाज के लोगों को सम्मान करूं। और वोट देने का जहां तक सवाल है, आप देखेंगे जातीय बांध टूट गया है, पार्टीय बांध टूट गया है। एक एक जाति और धर्म के लोग, तमाम लोगों की इच्छा है कि हमारा सच्चा सेवक राजेंद्र राम है, वही रहेगा, उसी को जिताएंगे। तमाम जगहों पर यह उल्लास है और हर्षित है। और हम ही पटकेंगे, क्या इसका क्या राज है? अच्छा, क्या लग इसमें रहा है झूठ कि ये है? नजारा फिर से देखने को मिलेगा? अच्छा, इसमें झूठ है क्या? राजेंद्र राम पटका था, राजेंद्र राम पटकेगा। कारण कि ये भी इनको मालूम हो गया है कि हरसिद्धि का कुछ दिन से यह परंपरा बन गया है, एक बार रहिएगा दूसर के बार जाइएगा। अरे उनको तो ये सोच लेना चाहिए, चुपचाप खर्च वर्च बचा के घरे जो है, जो लूटे हैं हरसिद्धि को, वह बैठ जाना चाहिए। हम तो नहीं लूटने देंगे। हरसिद्धि में ठेकेदारों से जो वसूली होती है, हरसिद्धि में ठेकेदारों जो भी रोड सड़क पुल पुलिया का निर्माण करते हैं, उनसे वसूली होती है, उनको क्या रोकेंगे आप? अरे रोड सड़क की बातें छोड़ो यार, FIR में भी विधायक कमीशन ले, या दुर्भाग्य आज तक जो है किसी भी बिहार के विधानसभा में नहीं देखा था। CO के माध्यम से, CO के माध्यम से, BDO के माध्यम से, PO के माध्यम से, शिक्षा के BO के माध्यम से, एग्रीकल्चर के BO के माध्यम से। अरे यार, कोई विभाग नहीं है जिसको जबरन जो है शोषण नहीं किया जाता। ये मैं नहीं कहा था, आप उन पदाधिकारियों से जाकर के पूछ लीजिए। इसलिए निश्चित तौर पर हम कहते हैं आपको, और हरसिद्धि के लोगों को भी मालूम है, राजेंद्र राम प्रथम बार आया। हरसिद्धि के लोगों ने मान सम्मान इज्जत ही नहीं, अपनी धन बल शक्ति लगा करके एक ही बार में हमको इतना ताकत और हिम्मत दिया कि हम उनको पटकर ही दे दिए। तो हम ही पटके थे और हम ही पटकेंगे, यह सबको ही जानता है। और इस बार उनको हम पटकेंगे ही नहीं, उनका जमानत जब्त करेंगे। कितना वोटों से जीतना का? चलिए, धन्यवाद आप सबको।